गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा बात करेंगे काल चक्र एंड दिक् चक्र के बारे में, और ज्योतिष में काल चक्र एंड दिक् चक्र का एप्लीकेशन क्या है और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस जगह में इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। काल चक्र और दिक् चक्र क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक साइकिल है जो एक दूसरे के ऊपर बैठ के काम करते हैं, जो पैर में काम करते हैं, सिंगल काम नहीं करते। आपको अगर जानना है तो इन दोनों को साथ में जानना पड़ेगा कि काल चक्र और दिक् चक्र एक साथ कैसे काम करते हैं। फर्स्ट, दिक् चक्र में जो ईस्टर्न दिक् है वो दिक् जो है सूर्य का दिक् है, और इस दिक् में काल में कौन बैठते हैं? सूर्य खुद। मतलब सूर्य का डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन कौन करेगा? सूर्य खुद उसका ऑब्स्ट्रक्शन देंगे। और इस दिक् का जो मालिक है वो कौन है? इंद्रदेव। सो बाय द ग्रेस ऑफ इंद्र, इफ यू वर्शिप इंद्र, you can overcome this bad effect of सूर्य और you can achieve the goal। ये इसका मोटो है, पर्पस है। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे, इट इज़ कॉल्ड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। एंड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये जो दिक् है ये शुक्र का दिक् है। और काल में कौन बैठते हैं? मंगल। मंगल महाराज इसके काल में बैठते हैं। मतलब अगर आप सूर्य के दिक् में जा रहे हैं तो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन कौन देगा? मंगल। मतलब अगर आप मैरिज और विवाह में जा रहे हैं तो मंगल सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। इसीलिए दैट्स वाई द मंगलिक दोष, द कंसेप्ट ऑफ मंगलिक दोष कम फ्रॉम दिस काल चक्र एंड दिक् चक्र। यू हैव टू ओवरकम दिस, देन यू कैन गेट द शुक्र। एंड ये जो दिक् है इसका स्वामी कौन है? अग्नि। विवाह में अग्नि को साक्षी मान के नहीं 7 फेरे ले जाते हैं। कंसेप्ट कम फ्रॉम दिस काल चक्र दिक् चक्र। देखिए, मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि कर्स कहाँ से। यू हैव टू क्लियर योर बेस। बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए नॉलेज में कि ये काम कैसे करते हैं। जो वास्तु है वो भी इसी से आते हैं। वास्तु का कंसेप्ट भी इसी से आते हैं, काल चक्र और दिक् चक्र से। इट इज़ ऑलवेज फेवर टू किचन and electronic gadgets should be positioned in the southeastern direction of a house because of this is Agni Kona। ओके, नेक्स्ट जो दिक् है वो साउथ सदर्न डायरेक्शन। और इस ये जो दिक् है ये मंगल का दिक् है, मंगल महाराज का दिक् है। ये दक्षिण दिशा। काल में कौन बैठते हैं रोकने के लिए मंगल महाराज को? ओनली गुरु हैज द पावर टू स्टॉप क्षमा। महादेव को अलावा और किसी के पास पावर नहीं है। इस दिक् का स्वामी कौन है? यमराज खुद। मृत्यु का दिक् है ये। मृत्यु का दिक् है ये। शम बीज, शम 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 चमे मायशमे, इसी दिक् से आते हैं। चमकम है ना, चमकम जो कहते हैं हम लोग, इसी से आते हैं। नेक्स्ट जो हो गया आपका साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन जो ये दिक् है ये राहु महाराज का दिक् है। ये राहु का दिक् है। और इसके काल में कौन बैठते हैं इसको काटने के लिए? बुध। बुध ग्रह में इतना पावर है जो राहु को रोक सकते हैं, और किसी को में पावर नहीं है। ओनली विष्णु भगवान हैज द पावर टू स्टॉप राहु, नथिंग एल्स। इस दिक् के स्वामी कौन है? निरृति। ये दिक् है वो डिसऑर्डर का दिक् है। देवी कौन है? निरृति, दुर्गा। द कॉम्बिनेशन, वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, राहु एंड बुध। अगर बुधवार को अष्टमी पड़े और बुधवार को अमावस्या पड़े
ये दोनों दिन बहुत ही डेंजरस दिन है। काला जादू वगैरह सब इसी दिन में होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वेस्टर्न डायरेक्शन, ये दिक शनि का दिक है। काल में कौन बैठते हैं? शुक्र बैठते हैं। देवता कौन है इन दिस जगह? वरुण देव। शनि का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। कोई भी जातक का जन्म अगर रेवती नक्षत्र में जन्म होता है और वो शनि देव को ग्रह मंत्र जो है वैदिक ग्रह मंत्र से ब्रह्म मुहूर्त में पूजते हैं, जातक का जो लाइफ है बहुत ही फुलफिल हो जाते हैं। शनि का इतना बल है, इट विल गिव यू पावर टू क्रॉस द ओशंस, गुड फॉर मर्चेंट नेवी जॉब्स। समुद्र को पार करने का क्षमता ओनली वरुण देव के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट जो दिक है नॉर्थ ईस्टर्न दिक, ये दिक है चंद्र का दिक है, ये वायु का दिक है ये। और काल में कौन बैठते हैं? शनि। मतलब द कंसेप्ट came from here. This Chandra is given the prana. Prana is given by the Chandra only, Soma. And who has the power to stop him? शनि। इसीलिए जब मृत्यु देखते हैं कुंडली में, शनि मस्ट बी द ट्राइन्स टू एल। देवता कौन है? वायु। प्राण वायु is given from this direction. नेक्स्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ये दिक के कुबेर का दिक है, पैसों का दिक है ये। काल में कौन बैठते हैं? चंद्र। इसको ऐसे समझना कि कुबेर का वाहन कौन है पता है? मनुष्य। कुबेर मनुष्य के कंधे में चढ़ के उसको पैसों का लालच देते हुए चलाते हैं। मनी 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 मनी। ओनली चंद्र, दैट मीन्स जब तक आपका माइंड इसको ना समझे आप भागते रहोगे जिंदगी भर और वो भगाता रहेगा। नेक्स्ट इसका जो दिक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको ईशान कोण बोलते हैं। ये दिक है गुरु का। और काल में कौन बैठते हैं? राहु। देवता कौन है? ईशान। नॉलेज का दिक है ये, ज्ञान का दिक है ये। ओम ईशानाय नमः। ईशान का वाइट फॉर्म ऑफ शिवा। द कंसेप्ट फॉर दिस डायरेक्शन, जब हम सुने होंगे कि राहु काल में कभी भी पूजा नहीं की जाते हैं, वहीं से जाते हैं, क्योंकि गुरु का दिक में राहु काल में बैठा है। तो राहु काल में जो भी पूजा करोगे वो स्वीकृत नहीं होगा। इसीलिए वी आर मैक्सिमम टाइम इट इज अवॉइडेड टू डू पूजाज एंड रिचुअल्स इन राहु कालम। यू हैव टू अवॉइड इट। ये एक ओवरव्यू हो गया आप लोगों को, काल चक्र दिक चक्र एक साथ कैसे देखते हैं। अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है अभी ध्यान से देखिए। जब किसी ग्रह का काल चढ़ता है तो दूसरे साइड का ग्रह का काल घटता है।
कैसे? ये एक स्पोक टाइप में है। एक साइड में एक प्लैनेट है, एक साइड में एक प्लैनेट है और बीच में एक एक्सेल टाइप का है। सपोज आप इस दोनों डायरेक्शन का ले लो। काल में जैसे इस डायरेक्शन में ले लो, सूर्य है, ये सूर्य है, दिक सूर्य का है, काल में सूर्य बैठते हैं। इस डायरेक्शन में दिक शनि का है, काल में शुक्र बैठते हैं। मतलब बोलते हैं कि जिस साइड का काल बढ़ते हैं उसका ऑपोजिट साइड का काल जो है घटते हैं। मतलब अगर आप इस साइड इसको खींचोगे तो इस साइड ये आता चला जाएगा। दैट मीन्स अगर आप सूर्य के दिक में जा रहे हैं तो आपको शुक्र को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सूर्य के दिक में जा रहे हैं, अब गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो आपको ये शुक्र को छोड़ना पड़ेगा। शुक्र इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन। ठीक है, ओनली शुक्र में ही पावर है जो राजा को गिरा सके। इसका और एक इम्प्लीकेशन ऐसे भी है जैसे जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं उसके ऑपोजिट चीज़ को हमें मिलते हैं। जैसे इस वेस्टर्न डायरेक्शन जो है शनि का दिक है, काल में कौन बैठते हैं? शुक्र। तो अगर हम शुक्र को लेट गो कर देंगे, जाने देंगे तो हमें क्या मिलेगा? शनि मिलेगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम ऐसा ले सकते हैं, जिसका गारमेंट्स का बिजनेस है, तो कपड़े का बिजनेस जो करते हैं, दैट मीन्स कपड़ा रूल्ड बाय शुक्र, वीनस। तो आप शुक्र को दे रहे हैं, कंटिन्यूअस दे रहे हैं, क्या मिलेगा? शनि मिलेगा। शनि मिल रहा है। अगर आपका कुंडली में शनि स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कब होगा? दशा अंतरदशा शनि। देख लो, ब्लाइंड ज्योतिष है ये, किसी भी कुंडली में। शुक्र का बिजनेस कर रहा है, शनि डेबिलिटेटेड है ड्यूरिंग शनि दशा, और अगर शनि किसी के साथ जोग कर लिया है तो उसका दशा में और अंतरदशा में देयर विल बी डाउनफॉल इफ यू डू नॉट डू एनी रेमेडी इन रेस्पेक्ट ऑफ शनि। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। ओम नमः शिवाय।